शादी का उद्देश्य जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। हाँ, और आपके 2 बच्चे हैं, तो उद्देश्य शादी का क्या है? देखो हम लोग पूरा कर रहे हैं उस उद्देश्य को। हम लोग गृहस्थ में हैं और गृहस्थ में रह के उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं, बच्चे तो हो ही जाएंगे। सेवा, मानव जाति की सेवा, हम लोग गृहस्थ में रह के ही सब काम कर रहे हैं। गृहस्थ में रह के ही 1000 साधु जो फुटपाथ पे संत सोते हैं, सबको गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। हमारे यहाँ एक परंपरा थी, वेद वाक्य है कि अतिथि देवो भव, आपने सुना होगा। हमारे द्वार पर कोई आए और भूखा ना जाए, यही आप गृहस्थ हैं तो आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए, तब तो आप गृहस्थ हैं। तो मैंने भी सोचा कि हम गृहस्थ हैं, पत्नी हमारी, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गौरी गोपाल से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तो 30,000 लोगों को भोजन मिलता है। आपके द्वार पे आने वाले 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, इस द्वार पे आने वाले तो हजारों हैं, सबको भोजन देना है। तो हम तो समाज में रहकर, गृहस्थ में रहकर सेवा कर रहे हैं। तो बच्चे पैदा करना उद्देश्य नहीं है, सेवा। और बच्चे भी पैदा किए तो उनको पढ़ा लिखा करके इसी सेवा में लगाने कि बेटा मानव जीवन मिला है, तुम्हें भी ये सेवा करना। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? 2 हैं, एक 5 साल का, एक 10 साल का लगभग। दोनों लड़के हैं? दोनों पुत्र हैं। अच्छा, वो लोग भी रील देख रहे हैं? हाँ, वो भी पढ़ते हैं, रील भी देखते हैं। देखते हैं। तो आप इतना कथा करते हैं, भ्रमण करते हैं, पत्नी को समय दे पाते हैं? देते हैं, समय देते हैं। देखो हम तो गौरी गोपाल में रहते हैं, बाहर कम। पहले हम बाहर 3-3 महीने बाहर रहते थे पहले, फिर अब गौरी गोपाल में ही रहते हैं, बाहर कम जाते हैं क्योंकि अब आश्रम की जिम्मेदारी ज़्यादा है, माताएं हैं, सेवा है, तो वहाँ ज़्यादा देखना पड़ता है। तो हम वहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ रह के भी समय कम दे पाते हैं पत्नी को, ये बात सही है। बच्चों को भी हम समय कम दे पाते हैं क्योंकि दिन भर में पास उसी आश्रम में उसी जगह हूँ, लेकिन सुबह 8 बजे निकलता हूँ कमरे में, रात के 10 बजे 11 बजे पहुँचता हूँ। सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ काम पे। काम पे मतलब अन्नदान करना है, गायों की सेवा करना है, ये काम देखना है, वो काम देखना है, भागवत सुनाना है, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, ये करते रात के 10 बज जाता है, कई बार 11। तो फिर जब लौट, अभी भी देखो 12 बजे आपके पास बैठा हूँ। रात के 12 बज रहे हैं? रात के 12 बजे। तो पत्नी जी आपको कुछ सुनाती हैं? अभी देखो मैं 12 बजे आपके पास बैठा हूँ, वृंदावन जाते जाते मुझे 3 बज जाएगा, 3:30, 4 मान लो, 4 बज जाएगा। मैं जाके सीधा स्नान करूंगा और फिर सुबह की रूटीन में मैं लग जाऊंगा। रात नहीं सोना है क्योंकि सुबह हो गई तो मतलब सुबह स्टार्ट हो गई। अब सुबह ये थोड़ी कि रात को नहीं सोए तो दिन में सो लें, हम दिन में नहीं सोते। तो ये है दिनचर्या, कई बार ऐसा होता है। तो आप सोते ही नहीं है फिर? रात को सोते हैं जब, नहीं, मतलब जैसे ऐसा हो गया तो अब आप सोएंगे अब नहीं? सोएंगे नहीं, अब सीधे जाके काम पे लगेंगे, सीधे जाके अब स्नान का टाइम हो जाएगा, स्नान करेंगे। नहीं तो ये सब जब आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो पत्नी जी से सुनना पड़ता है कि आप समय नहीं देते हो? नहीं, वो समझती है, यही तो है विचारों का मिलना। यदि आपकी पत्नी आपके विचारों से मिल गई और आप उसके विचार से, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मैं चाय नहीं पीता, पत्नी चाय नहीं पीती। मैं टीवी नहीं देखता, वो टीवी नहीं देखती। मैं खर्चा नहीं करता, वो खर्चा नहीं करती। मैं नहीं घूमता, वो नहीं घूमती। विचार मिल जाते हैं, और जहां विचार मिल गए ना, वहां घर नहीं है, फिर वैकुंठ और स्वर्ग है। इसलिए पत्नी जब हो ना, देखो मैं नारी का इतना सम्मान करता हूं कि मेरी पत्नी समर्पित रहती है, मैं भी समर्पित हूं उसके लिए और वो भी समर्पित है मेरे लिए। ये रिश्ते हैं। यदि रिश्तों में समर्पण नहीं है तो आप बातें कितनी भी कर लो, साहब नारी का इज्जत नहीं कर, नारी का सम्मान करो, करो वाली बात नहीं है। मैं करता हूं। एक अच्छा पति कौन है, एक अच्छी पत्नी कौन है? एक अच्छी पत्नी वो है जो पति में समर्पित हो, और एक अच्छा पति वो है जो पत्नी में समर्पित हो। जब समर्पण आएगा ना, विचार मिल जाएंगे, तो आप जीवन में कुछ पाएंगे। नहीं तो यूं तो चिक चिक करते जिंदगी गुजर ही रही। वो समर्पण कैसे आएगा? एक स्त्री ही समर्पण की मूर्ति है। यदि आप कहो कि समर्पण शब्द की प्रतिमूर्ति क्या है, आकार क्या है, तो नारी एक स्त्री होती है। जब वो विवाह करके आपके पास आती है तो अपने माता पिता परिवार आंगन सब छोड़ती है, यहां तक कि अपना नाम, उसका नाम खत्म, उसका गोत्र खत्म, उसकी जाति खत्म। आपकी जाति से पहचानी जाती है, आपके गोत्र से पहचानी जाती है। मांग उसकी होती है सिंदूर आपके नाम का, हाथ उसके होते हैं मेहंदी आपके नाम की, गला उसका होता है मंगलसूत्र आपके नाम का, पेट उसका होता है बच्चा आपके नाम का होता है। समर्पण कितना बड़ा है नारी का।
और उस नारी को जब लोग कह देते हैं कि जाओ तुम अपने बाप के पास, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, ये तुम्हारे बाप का घर है क्या? वाह, जिस नारी ने आपके लिए इतना त्याग किया, आपने जरा देर लगाई और सब कुछ कह दिया। आप तो कह के भूल जाएंगे, क्या वो भूल पाएगी? इसलिए नारी की इज्जत करने की बातें तो सब करते हैं, पर नारी की इज्जत करना सबके बस का भी तो नहीं भैया। सही बात। इसलिए जो हमारे लिए समर्पित है, हमें उसके लिए समर्पित होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सुन के कि आप 5 बॉल ठीक फेंकते, छठा वाइड फेंक देते हैं और चर्चा वाइड बॉल की होती है। तो 5 बॉल जो अच्छे गए उसकी नहीं हो रही है, तो वो छठे बॉल में वाइड बॉल अच्छी बातों की चर्चा कौन करता है? नहीं, लेकिन उसकी चर्चा हाँ, होगी तभी तो पता चलेगा, सही बीच है, में सही। अच्छी बातें भी आएंगी और सही जो है, गड़बड़ बातें हैं उसमें क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीजें जो हैं वो पता चलेंगी।